हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश सेंटेंसेस को देखेंगे जो कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप भी इन सारे सेंटेंसेस की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें और अपने घर में अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल सुबह जल्दी उठना, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेक अप अर्ली टुमारो। वेक अप अर्ली टुमारो। अब यहाँ पे वेक अप मतलब होता है उठ जाना या जग जाना। अर्ली मतलब कि जल्दी। टुमारो मतलब कल। तो ये हो गया कल जल्दी उठ जाना। वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर हमें बोलना है रो मत, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डोंट क्राई। डोंट क्राई मतलब रो मत। क्राई मतलब होता है रोना। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो डोंट क्राई, मत रो। देन अगर आप चाहें तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं स्टॉप क्राइंग, मतलब रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग या डोंट क्राई, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि जाओ और खेलो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी गो एंड प्ले। प्ले मतलब खेलना होता है, सो गो एंड प्ले। उसी जगह पे अगर आपको ये बोलना है कि जाओ और सो जाओ, तो फिर उसकी भी इंग्लिश यही हो जाएगी कि गो एंड स्लीप। स्लीप मतलब सोना, सो गो जाओ एंड स्लीप और सो जाओ, गो एंड स्लीप, इस तरीके से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सोने जाओ, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी गो टू स्लीप। गो टू स्लीप, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको ये बोलना है कि चॉकलेट मत खाओ, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट ईट चॉकलेट। डोंट ईट चॉकलेट्स, इस तरीके से। साथ में अगर आपको ये भी बोलना है कि इतनी चॉकलेट खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ईटिंग सो मेनी चॉकलेट्स विल डैमेज योर टीथ। ईटिंग सो मेनी चॉकलेट्स मतलब इतने सारी चॉकलेट्स खाने से विल डैमेज योर टीथ, आपके दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ईटिंग सो मेनी चॉकलेट्स विल डैमेज योर टीथ। ईटिंग सो मेनी चॉकलेट्स विल डैमेज योर टीथ, इस तरीके से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने दांत साफ करो, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। अगर आपको ये बोलना है कि अपने दांत रोज़ साफ़ किया करो, तो आप उसमें क्या जोड़ देंगे? ब्रश योर टीथ डेली। डेली मतलब रोज़, सो ये बन जाएगा ब्रश योर टीथ डेली। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांत रोज़ साफ़ किया करो, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि मोबाइल पे वीडियो देखना बंद करो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी स्टॉप वॉचिंग वीडियोज़ ऑन मोबाइल। स्टॉप वॉचिंग वीडियोज़ ऑन मोबाइल, इस तरीके से। फिर अगर आपको ये बात पे बोलना है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फिर अगर आपको ये बोलना है कि मोबाइल इस्तेमाल मत करो, तो आप बोल सकते हैं डोंट यूज़ द मोबाइल। डोंट यूज़ द मोबाइल, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि इसे जल्दी से करो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू इट फास्ट। डू इट फास्ट, या आप ये भी बोल सकते हैं डू इट क्विकली। डू इट क्विकली, इस तरीके से। नाउ अगर आपको ये बोलना है कि इसे जल्दी से ख़त्म करो, तो ये हो जाएगा फिनिश इट फास्ट। फिनिश इट फास्ट या फिनिश इट क्विकली। फिनिश इट क्विकली, दोनों ही सेम चीज़ है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि बाद में इसे करना, तो आप बोलेंगे डू इट लेटर। डू इट लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे डू इट लेटर, मतलब बाद में इसे करना। और अगर आपको ये बोलना है कि इसे अभी करो, तो लेटर की जगह पे आप लगा दो नाउ। नाउ मतलब होता है अभी, तो ये बन जाएगा डू इट नाउ। डू इट नाउ मतलब इसे अभी करो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, मान लो अगर आपको ये बोलना है कि मेरा हाथ पकड़ो, तो आप बोल सकते हो होल्ड माई हैंड।
फॉर एग्ज़ाम्पल, सड़क पार करते वक्त आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कस के पकड़ो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी होल्ड मी टाइटली। होल्ड मी मतलब मुझे पकड़ो, कैसे पकड़ो, कस के पकड़ो, टाइटली, होल्ड मी टाइटली, मुझे कस के पकड़ो, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर ये बोलना है कि नहा लो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। या आप ये भी बोल सकते हैं टेक अ शावर, टेक अ शावर, दोनों में से कुछ भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको ये बोलना है कि अपना बिस्तर बनाओ, तो आप बोल सकती हैं मेक योर बेड, मेक योर बेड, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है टीवी को इतने करीब से मत देखो। अक्सर हमारे बच्चे टीवी में चिपक के टीवी देखते हैं ना, बिल्कुल घुस जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना कि टीवी को इतने करीब से मत देखो, इतने पास से मत देखो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी, आप बोल सकते हो डोंट वॉच टीवी फ्रॉम सो क्लोज, डोंट वॉच टीवी फ्रॉम सो क्लोज, इतने करीब से मत देखो, फ्रॉम सो क्लोज, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट अगर हमें ये बोलना है तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी योर आइज़ विल गेट स्पॉइल्ड, योर आइज़ विल गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब होता है ख़राब हो जाएंगी या ख़राब हो जाना, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि अपने कपड़े ठीक से पहनो, कभी कभी बच्चे हमारे ठीक से कपड़े नहीं पहनते हैं, कभी वहाँ से कभी यहाँ से प्रॉपरली नहीं फिट होता है, तो आप उनको बोलते हो ना कि ठीक से पहनो अपने कपड़े, तो इसकी ही इंग्लिश हो जाएगी वेयर योर ड्रेस प्रॉपरली, वेयर योर ड्रेस प्रॉपरली, इस तरीके से। और अगर आपको ये बोलना है कि ठीक से बैठो, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है शर्माओ मत, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, इस तरीके से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर ये हमें बोलना है कि अपनी नाक पोंछो, तो आप बोल सकते हैं वाइप योर नोज़, वाइप योर नोज़, वाइप मतलब होता है पोंछना, सो वाइप योर नोज़। वैसे ही आप ये भी बोल सकते हैं वाइप योर फेस, मतलब अपने चेहरा पोंछो, अपना चेहरा पोंछो, इस तरीके से। अगर ये बोलना है कि ऐसे मत भागो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट रन लाइक दैट, डोंट रन लाइक दैट, इस तरीके से। अगर आपको फिर नेक्स्ट ये बोलना है अगर मेरी बात सुनो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अपने पापा की बात सुनो, तो वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी लिसन टू योर फादर, लिसन टू योर फादर, इस तरीके से। तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी यू शुड गो देयर क्विकली, यू शुड गो देयर क्विकली। अगर आपको ये बोलना है कि तुमने क्या किया, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, ये किसने किया, हु डिड दिस, हु डिड दिस। फिर अगर ये बोलना है कि तुम कहाँ थे, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ठीक है, इस तरीके से। तुम कहाँ जा रहे हो, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। फिर अगर ये पूछना है कि तुम वहाँ क्यों गए, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, इस तरीके से। अगर आपको ये बोलना है कि जाओ और जाके वहाँ बैठो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी गो एंड सिट देयर, गो एंड सिट देयर, इस तरीके से। जाओ और जाके वहाँ खड़े हो जाओ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी गो एंड स्टैंड देयर, गो एंड स्टैंड देयर, इस तरीके से। अगर आपको फिर अगर ये बोलना है कि मैम को हाय बोलो, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी से हाय टू मैम, से हाय टू मैम। या अगर आपको ये बुलवाना है कि मैम को बाय बोलो, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी से बाय टू मैम, से बाय टू मैम, इस तरीके से। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।